बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका सही जवाब है इब्ने बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? बिहार शरीफ, ओदंतपुरी की, पटना की, भागलपुर की या मुंगेर की? इसका सही जवाब है बिहार शरीफ, ओदंतपुरी की। अगला सवाल, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1192, 1204, 1194 या 1198? इसका सही जवाब है 1198। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? लखनऊ में, बिहार शरीफ में, मुंगेर में या मनेर में? इसका सही जवाब है बिहार शरीफ में। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर या बख्तियार खिलजी? इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? आनंद पाल, इंद्रयुम्न पाल, देवपाल द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है इंद्रयुम्न पाल। अगला सवाल, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध या 13वीं शताब्दी उत्तरार्ध? इसका सही जवाब है 12वीं शताब्दी। अगला सवाल, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ, ताज फ़कीह, मखदूम यहिया, मखदूम बखलील? इसका सही जवाब है मोमिन आरिफ। अगला सवाल, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मोमिन आरिफ, ताज फ़कीह, शाह दौलत या यहिया मनेरी? इसका सही जवाब है ताज फ़कीह। अगला सवाल, सल्तनतकालीन बिहार से, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला सवाल, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्तान? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला सवाल, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? मलिक जानी, बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन ऐबज या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है हिसामुद्दीन ऐबज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां, मुवारिज खां? इसका सही जवाब है मुवारिज खां। अगला सवाल, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वास्तु स्थापित हुआ था? ममलूक वंश के काल में, खिलजी युग में, तुगलक काल में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है तुगलक काल में। अगला सवाल, बिहार के कर्नाड वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा, तिरहुत, पटना, भागलपुर या पूर्णिया? इसका सही जवाब है दरभंगा, तिरहुत। अगला सवाल, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला सवाल, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर या पटना। इसका सही जवाब है बिहार शरीफ। अगला सवाल, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेज़ों ने या तुर्कों ने? इसका सही जवाब है तुर्कों ने। अगला सवाल, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? मुगल काल, तुगलक काल, खिलजी काल या मौर्य काल? इसका सही जवाब है तुगलक काल। अगला सवाल, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? ममलूक काल में, खिलजी काल में, तुगलक काल में या लोदी काल में? इसका सही जवाब है तुगलक काल में। अगला सवाल, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, बिहार शरीफ में, पटना में या दरभंगा में? इसका सही जवाब है बिहार शरीफ में। अगला सवाल, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक? इसका सही जवाब है फ़िरोज़ तुगलक। अगला सवाल, फ़िरोज़ तुगलक का फ़ारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से, दरभंगा से, पटना से या भागलपुर से? इसका सही जवाब है बिहार शरीफ से। अगला सवाल, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक या महमूद तुगलक? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल, 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फ़िरोज़ ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? कर्नाट वंश, बैनवार वंश, मित्र वंश या ठाकुर वंश? इसका सही जवाब है बैनवार वंश। अगला सवाल, तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है शिव सिंह। अगला सवाल, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं तबकाते नासिरी, अकबरनामा, तारीख़ अल हिंद या बाक़ियात मुस्तफ़ी? इसका सही जवाब है तबकाते नासिरी। अगला सवाल, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खां नूहानी, फ़रीद खां, हसन खां सूरी या अब्बास खां शेरवानी? इसका सही जवाब है दरिया खां नूहानी। अगला सवाल, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में? इसका सही जवाब है 13वीं शताब्दी में। अगला सवाल, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तुजुके बाबरी या अकबरनामा? इसका सही जवाब है तबकाते नासिरी। अगला सवाल, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक या महमूद तुगलक? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक या महमूद तुगलक? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल,
किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर तुगलक? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बयां, मलदूज मुल्क, ए तथा बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी? इसका सही जवाब है ए तथा बी, अर्थात मलिक बयां और मलदूज मुल्क। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर, तिलहाड़ा, ओधनपुरी या पटना? इसका सही जवाब है मनेर। अगला सवाल, बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता क्या है? सलामी दीवारें अर्थात बैटर्ड वॉल्स, लंबूतरा गुंबज अथवा कोनिकल डोम, ए तथा बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी? इसका सही जवाब है ए एवं बी, अर्थात सलामी दीवारें और लंबूतरा गुंबज बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे का विशेषता है। अगला सवाल, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? इमाम ताज फ़की, मखदूम यहिया, सरफुद्दीन अहमद मनेरी, शाह दौलत मनेरी? का सही जवाब है मखदूम यहिया। अगला सवाल, चेरो एवं उज्जैनियों वंश से पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? खरवार, भार, चेरो या उज्जैनियों? इसका सही जवाब है खरवार। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? खरवार, भार, चेर या उज्जैनी? इसका सही जवाब है भार। अगला सवाल, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? खरवार राज्य, भार राज्य, चेर राज्य या उज्जैनी राज्य? इसका सही जवाब है चेर राज्य। अगला सवाल, चेर राज्यों का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तुगलक, लोधी, नुहानी, सूर या मुगल? इसके ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन बी 1, 2, 4 एवं 5, ऑप्शन सी 1, 3, 4 एवं 5, ऑप्शन डी 1, 4 एवं 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 4 एवं 5, अर्थात तुगलक वंश, सूर वंश और मुगल वंश के साथ चेरों का संघर्ष हुआ था। अगला सवाल, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? उज्जैनी राज्य, चेर राज्य, खरवार राज्य या भाट राज्य? इसका सही जवाब है उज्जैनी राज्य। अगला सवाल, चेर शासकों को शाहवाद का क्षेत्र से विस्थापित किया अफगानों ने, मुगलों ने, उज्जैनियों ने या अंग्रेज़ों ने? इसका सही जवाब है उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेर शासकों से, खरवार शासकों से, भार शासकों से, कारा रानी अफगानों से? इसका सही जवाब है चेर शासकों से। अगला सवाल, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश या कर्नाट वंश? इसका सही जवाब है चेरो वंश। अगला सवाल, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? बागमल, दूधी-लिया, फूलचंद, सीताराम? इसका सही जवाब है फूलचंद। अगला सवाल, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैन शासक द्वारा, पाल वंश द्वारा, कर्नाट शासक द्वारा या अफगान शासक द्वारा? इसका सही जवाब है उज्जैनी शासक द्वारा।
अगला सवाल, भोजपुर के उज्जैनियों शासक की राजधानी रही थी ढावा, बीठा, बक्सर या उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी ढावा, बीटा और बक्सर सभी उज्जैनियों की राजधानी रही थी। अगला सवाल, भोजपुर के उज्जैनियों शासक निम्न में से कौन नहीं थे? संग्राम देव, राजा रामशाही, राजा नारायणमल, बागमल। इसका सही जवाब है बागमल। अगला सवाल, चांद एवं मुंड जो चांडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहाबाद के चेरों से, भोजपुर और उज्जैनियों से, पाल से या तिरहुत के कर्नाट से। इसका सही जवाब है शाहाबाद के चेरों से। अगला सवाल, बिहार में अफगान राज्य से। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? करारानी कबीले की, सूर कबीले की, फरमोली कबीले की या नुहानी कबीले की? इसका सही जवाब है नुहानी कबीले की। अगला सवाल, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? फरीद खां, हसन खां, बहार खां नुहानी या दरिया खां नुहानी? इसका सही जवाब है दरिया खां नुहानी। अगला सवाल, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था जलाल खां नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खां लोदी या दरिया खां नुहानी? इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह नुहानी। अगला सवाल, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बादशाह का प्रशासक नियुक्त किया था? बहार खां, जलाल खां, फरीद खां या हसन खां? इसका सही जवाब है जलाल खां। अगला सवाल, सूर वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह, हसन खां, मोहम्मद नुहानी या दरिया खां? इसका सही जवाब है शेर शाह। अगला सवाल, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद नुहानी, हसन खां, दरिया खां नुहानी या हुमायूं ने? इसका सही जवाब है मोहम्मद नुहानी ने। मोहम्मद नुहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान के पिता हसन खां जागीरदार थे पटना के, गया के, सासाराम के या आरा के? इसका सही जवाब है सासाराम के। अगला सवाल, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? दरिया खां, जलाल खां, हसन खां या मोहम्मद नुहानी? इसका सही जवाब है जलाल खां। जलाल खां जो मोहम्मद नुहानी का पुत्र था। अगला सवाल, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक बादशाह किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध या सूरजगढ़ा का युद्ध? इसका सही जवाब है सूरजगढ़ा का युद्ध। अगला सवाल, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? चौसा का युद्ध, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध, उपर्युक्त में से ए और बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से दोनों, चौसा का युद्ध एवं कन्नौज का युद्ध। अगला सवाल, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? अकबरनामा, बादशाहनामा, बक़ियात मुस्तफ़ी या तारीख़ दाऊदी? इसका सही जवाब है तारीख़ दाऊदी। अगला सवाल, शेर शाह द्वारा अफ़गान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध या दौरा का युद्ध? इसका सही जवाब है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अगला सवाल, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था चुनार, सहसराम, बंगाल या दिल्ली? इसका सही जवाब है सहसराम। अगला सवाल, बिहार का अंतिम अफ़गान शासक था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह सूर, सुलेमान करारानी या दाऊद खां करारानी? इसका सही जवाब है दाऊद खां करारानी।
अगला सवाल, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में या सहसराम में? इसका सही जवाब है सहसराम में। अगला सवाल, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही, बाक़ियात मुस्तफ़ी, तारीख़ दाऊदी या बसाती लून उन्स? इसका सही जवाब है तारीख़ दाऊदी। अगला सवाल, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की छंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सही। शेर शाह द्वारा भूमि सुधार हेतु जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई। भूमि के नापने के लिए सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया गया और रुपयों का प्रचलन भी शेर शाह के काल में शुरू किया गया। अगला सवाल, बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह, अकबर ने, इस्लाम शाह या मोहम्मद जैसी? इसका सही जवाब है शेर शाह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रांड ट्रंक रोड सड़क आजम का निर्माण, इबादत खाना का निर्माण या किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत प्रथा का आरंभ? इसका सही जवाब है इबादत खाना का निर्माण। शेर शाह सूरी ने देश में भूमि संरक्षण के लिए जब्ती प्रणाली का शुरुआत की। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है या सड़क आजम भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया गया और किसान को पट्टा एवं कबूलियत देने की प्रथा भी आरंभ की। अगला सवाल, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। अजीम उस शान ने, हर्षवर्धन ने, शेर शाह ने या औरंगजेब ने? इसका सही जवाब है शेर शाह ने। सहसराम या सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेर शाह सूरी, हसन खां सूर, इस्लाम शाह या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। अगला सवाल, शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य स्थित में अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबज के रूप में है या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अर्थात शेर शाह का मकबरा झील के स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। अब मकबरे का चबूतरा चौकोर है एवं इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसके छत पर एक भव्य गुंबज का भी निर्माण करवाया गया है। अगला सवाल, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने? इसका सही जवाब है शेर शाह ने। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? मोहम्मद शाह नूहानी, दाऊद खां करारानी, शेर शाह या इस्लाम शाह? इसके कोड दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4, ऑप्शन डी 2 एवं 4। इसका सही जवाब है 3 एवं 4। अर्थात शेर शाह और इस्लाम शाह सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बडन के समकालीन थे। अगला सवाल, अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किनका है? दाऊद खां, शेर शाह, हसन खां या इस्लाम शाह? इसका सही जवाब है इस्लाम शाह। अगला सवाल, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें अर्थात प्रमंडल थी? 5, 7, 9 या 11? इसका सही जवाब है 7। अगला सवाल, शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 50 लाख? इसका सही जवाब है 5 लाख। अगला सवाल, मुगलकालीन बिहार से बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया?
1580 में, 1529 में, 1590 में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है 1580 में। अगला सवाल, किस मुग़ल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी फर्रुखसियार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबर। अगला सवाल, किस मुग़ल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। इसका सही जवाब है हुमायूं। अगला सवाल, पटना की विजय में किस मुग़ल शासक ने भाग लिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, किस मुग़ल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली? खुसरी, सलीम, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही जवाब है शाहजहां। अगला सवाल, मुग़लकालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? 5, 7, 9 या 11। इसका सही जवाब है 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम या असद बेग। इसका सही जवाब है राजा मान सिंह। अगला सवाल, बिहार के किस मुग़ल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई? मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम या सैफ खां। इसका सही जवाब है राजा मान सिंह। अगला सवाल, किस मुग़ल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, बिहार में मुग़लकालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुरानी कौन है? हाजीपुर की जामा मस्जिद, पटना की संगीय मस्जिद, रोहतास का किला या शाह दौलत का मकबरा। इसका सही जवाब है हाजीपुर की जामा मस्जिद। अगला सवाल, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। इसका सही जवाब है 1 करोड़। अगला सवाल, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 12 तक, 1702 से 14 तक, 1704 से 1714 तक, 1704 से 1712 तक। इसका सही जवाब है 1702 से 1712 तक। अगला सवाल, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारें और मंडलों की संख्या थी 6, 7, 8 या 10। इसका सही जवाब है 8। अगला सवाल, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही जवाब है जहांगीर। अगला सवाल, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। इसके ऑप्शन है 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3, 1, 3 एवं 4, 1, 2, 4 एवं 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 3 एवं 4, अर्थात गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से भी रहा है। अगला सवाल, किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहादर शाह या शाह आलम द्वितीय। इसका सही जवाब है फर्रुखसियर। अगला सवाल, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुग़ल शासक के समय बिहार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही जवाब है जहांगीर। अगला सवाल, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतीय पति किसने नियुक्त किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, मुग़ल शासक जहांगीर 1621 में
किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अजीमुशान को या मुर्शिद कुली को? इसका सही जवाब है राजकुमार परवेज को। अगला सवाल, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? इसका सही जवाब है औरंगजेब। अगला सवाल, पटना को अजीमाबाद नाम दिया परवेज ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने या फर्रुखसियर ने? इसका सही जवाब है राजकुमार अजीम ने। अगला सवाल, वह प्रथम मुगल सम्राट जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह या फर्रुखसियर? इसका सही जवाब है फर्रुखसियर। अगला सवाल, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है फर्रुखसियर। अगला सवाल, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह या औरंगजेब? इसका सही जवाब है बहादुर शाह। अगला सवाल, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? शुजात खां, मिर्ज़ा अजीम कोकलतास, शहबाज खां या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है मिर्ज़ा अजीज कोकलतास। अगला सवाल, मुगलकालीन बिहार का गवर्नर कौन था? शुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। अगला सवाल, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीप से हुआ करता था। अगला सवाल, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पटना स्थित संगम, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना स्थित सैफ खां का मकबरा या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला सवाल, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर, हुसैन खां तबतबाई ने, गयासुद्दीन खां, शुजात खां? इसका सही जवाब है इब्राहिम खां काकर। अगला सवाल, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली को प्रभाव है, उपर्युक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपर्युक्त ए और बी दोनों, अर्थात बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित किया हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैलियों का प्रभाव है। अगला सवाल, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? शिव सिंह, हरि सिंह, महेश ठाकुर या राजा मान सिंह? इसका सही जवाब है महेश ठाकुर। अगला सवाल, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? मुनीम खां, दारा, मुराद या शाइस्ता खां? इसका सही जवाब है शाइस्ता खां। अगला सवाल, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1576 ईस्वी में। अगला सवाल, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1731, 1733, 1680 या 1559? इसका सही जवाब है 1733।